नमस्कार साहब, आज समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। घोषणा होते ही पूरे देश में आधार आचार संहिता जो है लागू हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो ये चुनाव है बहुत अहम देखने को मिलता है। वहीं हम आरा लोकसभा की बात करें तो 1 जून को चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे। इसको लेकर बातचीत करेंगे कुछ लोगों से और चुनावी मैदान में उतरने के बाद ये देखेंगे कि लोगों की क्या राय है और किन मुद्दों पर वो मतदान करेंगे। इस पर थोड़ा विकास रहेगा। हमारा मुद्दा विकास रहेगा। जात पात को छोड़कर जो लोग विकास करे उन्हीं को हमको मतदान करना है। यही हमारी जनता लोग से अपील है। क्या क्या काम बाकी रह गए? काम तो अभी धीरे धीरे हो रहा है। काम तो बहुत कुछ बाकी है। सब चीज में सुधार करना है। जो इतना जल्दी हो नहीं पाएगा तो धीरे धीरे ही हो पाएगा। एक बार और चांस दिया जाएगा। नेता कैसे किया? नेता चाहिए जो जात पात छोड़कर विकास के मुद्दे की बात करे, हर धर्म की एक समान देखे, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता को बचाए रखे। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आ गए हैं? बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और क्या मुद्दा है? जात पात का कोई मुद्दा नहीं है, धार्मिक उन्माद का कोई मुद्दा नहीं है। मेन है बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी इतना है और महंगाई इतना है कि आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। इसी मुद्दे पर हम वोट देंगे। कैसा नेता चाहिए आपको? इतना जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हो, वैसा नेता चाहिए हम लोग को। लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? यहाँ विकास तो हुआ है, ऐसा मत नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, बुराई नहीं है। आर के सिंह जो है विकास किए हैं, इसमें जो मत नहीं। कुछ और मेन बाकी है, देखिए बेरोजगारी का मुद्दा है और महंगाई है। ये सब पर कोई भी व्यक्ति हो चाहे सांसद हो, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बेरोजगारी की समस्या जो है, विकास में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। विकास में तो देखिए इंसान का इच्छा कभी पूरा हुआ है? जितना मैंने ये हो उससे मैंने ज्यादा विकास चाहिए आदमी को, उतना विकास में क्या ऐसा नेता चाहिए आप? वो मैंने नेता वो हो कि जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, किसानों का प्रति उसका मैंने ध्यान नहीं हुआ है, समझे। उसके बाद जैसे मान लीजिए किसानों का समस्या है, अभी देख रहे हैं कि बॉर्डर में किसान का क्या समझ, एनएसपी का जो समस्या है, इस सबका भी समस्या का समाधान होना चाहिए भाई। इस बार भी जो पिछले में सांसद रह चुके हैं उनको मौका देंगे? को ना दूसरा चाहिए कि बार बार 2 बार दिए ना भाई, नया को मौका भी मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। आपकी दूसरा चेंज करके देखा जाए कि वो कैसा काम कर रहे हैं। एक आदमी को दिए 2 बार, तो 2 बार जीते तो उनका काम देखे, फिर अब आदमी सोचा कोई नया आए कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को दिया जाए कि जो अच्छा हो या बुरा हो, तो चुनने के बाद ना पता चलेगा। जैसे 10 साल मोदी जी का सरकार रहा तो उनको चेंज होना चाहिए भाई। मोदी जी को भी चेंज हो, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ ये है। अब मोदी जी 10 साल रहे हैं तो उनका भी 10 साल हुआ, तो अब नया चेंज होना चाहिए, सरकार भी और सांसद भी दोनों चेंज होना चाहिए। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो जनता है उनको बदलाव की भी एक उम्मीद है, बदलाव करने की भी एक बात कह रहे हैं। और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट? मुद्दा यही है भैया कि जो है ठीक है ना। कोई गरीब आदमी के लिए जो नौकरी है, नौकरी मिलना चाहिए। ठीक है। क्या लगता है गरीबों के लिए कोई सोच रहा है? गरीब का भैया कोई सुनवाई नहीं है, जो है बड़े के लिए सुनवाई है, गरीब का लिए सुनवाई कुछ नहीं हुआ। सरकार तो कहती है कि बड़े योजना ला रही है। योजना ला रही है, जितना योजना आ रही है उतना महंगाई भी आ रही है। ठीक है ना। जितना योजना आ रही है उतना महंगाई भी आ रही है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा या फिर उन्हीं को वोट? होगा हाँ हाँ, ये बात इसका होगा। नेता कैसे चाहिए? नेता तो अभी नया में आए हैं, अपना चिराग पासवान जी है, ये इनके लालू का लड़का है, वो नया नया खड़ा हुए हैं। देखिए सबकी अलग अलग राय है और सबकी अपने अपने पसंद है। क्या कहेंगे, कैसा नेता चाहिए आपको? बढ़िया नेता चाहिए। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? वोट देंगे किस मुद्दे को लेकर? हम लोग तो कमल साहब में देंगे, मोदी के। लेकिन मुद्दा तो कुछ होगा, सिर्फ बीजेपी और एनडीए की बात हो जाएगी। मुद्दा तो कुछ होना चाहिए ना आपका। हाँ, किसको? अरे काम जो ऐसा करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। क्या इस काम इस काम तो विकास पर है, इस काम होगा, विकास तो होगा ही होगा। काम होगा देगा स्वास्थ्य, हम लोग का जो काम करेगा ऐसा करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। क्या बिल्कुल। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं और जानेंगे क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव का माहौल है किस मुद्दे पर। हमें तो लग रहा है कि अब चेंज होना चाहिए, इसलिए कि 10 साल हो गया इनका,
एनडीए का सरकार का। अब चेंज होना चाहिए, इसलिए कि चेंज होगी तभी विकास होगा, अन्यथा एक ही आदमी के रहने से लगातार नहीं हो रहा। क्या लगता है जो स्थानीय सांसद है उन्होंने काम किया, ये तो काम किए हैं, लेकिन जो चाहिए उस तरह का नहीं। बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं हम लोग। नेता चाहिए तेजस्वी जैसा चाहिए हम लोगों के नेता, इसलिए कि रोजगार चाहिए। जनता हमें और हमारे जितने युवा वर्ग है रोजगार के भूखे हुए आदमी है, इसलिए कि इतनी महामारी या इतनी महंगाई बढ़ गई है कि रोजगार मिल ही कहाँ रहा। सारा आदमी मारा चल रहा है रोजगार के लिए इधर सुधर। तो हमें वैसा नेता चाहिए कि रोजगार जो दे। सरकार तो वायदे करती है तो बड़े बड़े वादे करते हैं ना, वादे पूरे नहीं करते हैं ना, लेकिन हमारे तेजस्वी जो है 17 महीना में बहुत सारे जॉब दिए हैं। तो इसके लेकर हम लोग ऐसा ही नेता होना चाहिए। स्थानीय सांसद के द्वारा क्या कहें? स्थानीय संसद के द्वारा ये अपने जो है सो ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन अपना किया जो जैसा उनका रहा। बदलाव चाहिए। वही ना, बदलाव चाहिए। बदलाव होने पर और ज्यादा विकास होगी ना। क्या कुछ करेंगे इस पर? चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा यही है कि देखिए बेरोजगारी का इस देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी, ठीक है, और किसानों के जो प्रताड़ित किया जा रहा है किसानों के साथ में, तो इससे ज्यादा किसान और स्टूडेंट वर्ग का जितना लोग है परेशान है, और इसी पर आदमी जो देखकर वोट करेगा तो उसको देखते अनुसार वोट करेगा। नेट जो विकास करे, जो रोजगार दे। इस देश में बेरोजगारी देख रहे हैं चरम सीमा से पार हो गई है, और विदेश लोग जा रहे हैं यहाँ से उठ के। यहाँ बीच में सुनने में आया था कि इजराइल तक लोग गए, तो क्या उन लोगों का पेट का भूखा है लोग, तभी ना जा रहा है। रोजगार मिलता है तो अपने देश में रहता है, विदेश जाने की जरूरत क्या थी। तो बस इस देश में सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रधानमंत्री, हम तो नहीं कहेंगे खराब है, मगर ये भी कहेंगे कि अगर रोजगार अगर देते तो बेहतर होता है। क्या लगता है इस बार स्थानीय सांसद जो है वही आएंगे फिर? देखिए स्थानीय संसद जो है वो देखिए काम तो किए हैं, ठीक है, मगर काम करने से ये नहीं ना हो जाएगा। स्टूडेंट लोगों का रोजगार कहाँ, रोजगार के बाद कहाँ किए वो। दूसरे पार्टी, आपके नजर में दूसरे पार्टी को भी मौका देना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ जो अगर विकास करता है, अगर कोई पार्टी का अगर वैसा युवा नेता आता है तो उसको तो चांस देना चाहिए, इसलिए कि उनको अब रिटायर कर देना चाहिए। जो हमारे संसद हैं अब वो रिटायरमेंट के लायक हो गए हैं, ठीक है, इसलिए कि वो सिर्फ रोड हमको नहीं, सिर्फ यही विकास नहीं दिखेगा ना। जब तक रोजगार नहीं मिलेगी, जब तक भाई विकास का बात कहाँ से हो रही है। लोग कहते हैं विकास है, रोजगार नहीं है तो विकास कहाँ से होगा। देखिए शाम का वक्त है और चाय जो लोग हैं चाय की दुकान पे बैठे हैं और चुनाव पे बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत होती है। लोगों को जो मुद्दा है वो विकास को लेके है कि जो विकास करेगा वो इस बार चुनावी मैदान में आएगा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार।